हेलो माय डियर वंस। आज मैं आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में 10 और खास बातें बताने वाली हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने तीनों पार्ट्स को देख लिया होगा। इस पार्ट 4 को, जो कि लास्ट पार्ट है, इसको भी बहुत ध्यान से देखना है, समझना है और अपने सबकॉन्शियस माइंड को जानकर समझकर ही आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। चलो अब जल्दी से ऐप को डाउनलोड कर लो। ब्रेथ वर्क मेडिटेशन डेली करना है। जितना ज़्यादा नर्वस सिस्टम शांत रहेगा उतना ज़्यादा जल्दी आपका मन पलट जाएगा। अब हम सीखना शुरू करेंगे। The subconscious influences relationship through attachment patterns. हम सबके ना अटैचमेंट पैटर्न्स होते हैं। सिक्योर अटैचमेंट पैटर्न होता है, एंशियस अटैचमेंट पैटर्न होता है, अवॉइडेंट अटैचमेंट पैटर्न होता है। बहुत सारे हमारे ना वो बचपन में ही डिसाइड हो जाते हैं। बचपन में हमें किस तरीके का एनवायरनमेंट मिला, फैमिली से हमारे रिलेशनशिप के रेफरेंस में कैसी बॉन्डिंग मिली, हमें इमोशंस को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम थी या हमें छोटी छोटी बातों पर डांट दिया जाता था, सप्रेस करने की कंडीशनिंग की गई। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए अवेलेबल थे नहीं, उनका बिहेवियर हमारे साथ कैसा था, वो केवल एक फाइनेंशियल प्रोवाइडर थे या इमोशनल सपोर्ट देने वाले भी थे। बहुत कुछ ऐसा होता है हमारे बचपन में ही जो हमारे रिलेशनशिप के रेफरेंस में अटैचमेंट स्टाइल फिक्स कर देता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस सारी की सारी प्रोग्रामिंग को स्टोर करके रखता है। लाइफ लॉन्ग हमें गाइड करने के लिए, हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, हमें खतरों से बचाने के लिए ये उसका काम होता है। अब हमारे अंदर जो भी कुछ कंडीशनिंग पड़ी हुई होती है रिलेशनशिप के रेफरेंस में, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उससे ना कुछ भी बिलीफ बना लेता है। अब वो जो बिलीफ होते हैं ना, वो हमारे बाद में बड़े होने तक भी रिलेशनशिप के पैटर्न्स जो बन जाते हैं वो हमारी रिलेशनशिप को ना अफेक्ट करते रहते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग, अगर सामने वाला पार्टनर बहुत टॉक्सिक भी है उसके साथ, लेकिन ट्रॉमा बॉन्डेड रहते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद मैं यही डिजर्व करती हूँ, मेरे साथ तो हमेशा से ही ऐसा होता है, कोई मुझे ट्रूली प्यार नहीं करता, मुझे प्यार करने के लिए बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे कि कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे एक्सेप्ट करे, इसके लिए मुझे बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस, सेक्रीफाइसेस करने होंगे, मुझे बहुत ज़्यादा सामने वाले का ख्याल रखना होगा, पीपल प्लीजिंग करनी होगी। कुछ भी उसके जो पैटर्न्स होते हैं ना, तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ होता है ना, वो बड़े होकर भी आप अपने रिलेशनशिप में, अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ बार बार रिपीट मोड पर आपके साथ वही होता चला जाता है। जब तक होता है जब तक आप पूरी तरीके से अवेयर नहीं हो जाते। जैसे ही आप अवेयर होने लगते हो, फिर चूज करने लगते हो कि अच्छा, ये सब पास्ट की प्रोग्रामिंग की वजह से मेरे साथ हो रहा है, लेकिन अब और नहीं, बस बहुत हो गया, और आप अपने ऊपर काम करने लगते हो। आप अपने अंदर की एंजाइटी, इनसिक्योरिटी को समझकर आप उसे सेटल करने लग जाते हो। आप खुद को महत्व देने लग जाते हो। आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो। धीरे धीरे खुद में फुलफिल फील करना शुरू कर देते हो कि ऐसा कि दूसरों का प्यार, केयर, एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन सब मिले बहुत अच्छा है। अगर नहीं भी तो मेरा होना ही खास है। मैं खुद को वैल्यू करती हूँ, खुद को वैलिडेट करना आप शुरू कर देते हैं, तो उतना ही आपका बाहर रिलेशनशिप पैटर्न ना सुधरना शुरू हो जाता है। वो जो आपकी एक इमोशनल डिपेंडेंसी, वल्नरेबिलिटी जो दूसरे लोगों पर, उनके, या ये कहना चाहिए कि आप रहम करम पर आप अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, तो उस सब से आप फ्री होते चले जाते हैं। नेक्स्ट है अनकॉन्शियस एक्सपेक्टेशंस शेप आउटकम। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना, जिसके बारे में आप पता भी नहीं रखते, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रोग्रामिंग होती है उसकी वजह से कुछ एक्सपेक्टेशंस आपकी कोई भी इवेंट से पहले ही हो जाती हैं, तो वही आपकी एक्सपेक्टेशंस ना इन्फ्लुएंस करती हैं और आपके आउटकम, यानी कि उस चीज़ का नतीजा क्या होगा उसको बिल्कुल वैसे ही बना देती हैं। अगर सपोज़ कीजिए कहीं भी किसी इवेंट में जाने से पहले आप ऑलरेडी ये हैं कि मेरे अंदर तो कोई ख़ास बात ही नहीं है, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, कोई ज़्यादा लोग मुझे भाव नहीं देंगे, मुझसे बात नहीं करेंगे, मेरी बात मानेंगे नहीं, कुछ भी इस तरीके का आपके अंदर है, तो आप देखेंगे वहाँ पर आप खुद झिझकेंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज ना बहुत ज़्यादा रिजर्व रहेगी। आप खुद हेजिटेट करेंगे, इनिशिएट नहीं करेंगे। आपकी स्माइल भी ऐसी रहेगी जैसे बहुत ही ज़्यादा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है आपने। आप डरे हुए हैं, आपका डर, इनसिक्योरिटी, सब कुछ आपके चेहरे पर, आपकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू सब लोगों को एक ऐसा मैसेज देगा कि आप शायद खुद ही नहीं चाहते हैं कि लोग आपसे कनेक्ट हो, आपसे इन्फ्लुएंस हो या आपसे आगे तक भी कनेक्टेड रहें। तो आप ही की बॉडी आपके अंदर की रियलिटी का मैसेज उन्हें दे देगी और आपसे ही कुछ कुछ ऐसी गलतियां हो जाएंगी जिसकी वजह से जो आप सोच कर चल रहे थे कि ऐसा हो सकता है,
वही सच हो जाएगा। और फिर आपको ऐसा लगेगा, देखा मुझे तो पहले से ही पता था कि ऐसा ही होगा। अरे भाई, आपको पहले से क्या पता था? आपकी वो प्रोग्रामिंग के बारे में पता था क्या आपको? नहीं ना। तो उस प्रोग्रामिंग के बारे में पता कीजिए। आप समझिए कि कभी भी आपके दिमाग में कुछ भी नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस चल रही हैं, तो अपने आप से एक सवाल पूछिए, ऐसी एक्सपेक्टेशंस कहाँ से आ रही हैं? क्या हुआ था मेरे बचपन में? जब मैं बड़ी हो रही थी तब क्या हुआ था? किसने मुझे क्या एक्सपीरियंस कराया था, कहा था, मेरे अंदर क्या बिलीफ पड़े हुए हैं? ऐसी एक्सपेक्टेशंस क्यों हैं? क्यों मुझे लोग नापसंद करेंगे? क्यों मेरी बातों में कुछ दम नहीं रहेगा? क्यों मेरे कोई लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप नहीं बनेंगे? आप अपने आप से जब सवाल पूछना शुरू करते हैं, अपने आप को समझना शुरू करते हैं, तभी जाकर रियलिटी आपके सामने आती है। और फिर आप कॉन्शियस एफर्ट्स डालते हैं, क्योंकि कुछ भी आप चेंज कर रहे होते हैं, नया सीख रहे होते हैं, तो उसमें आपको कॉन्शियस एफर्ट्स डालने ही होते हैं। तो फिर जब आप कॉन्शियस एफर्ट्स डालकर आप कुछ नया सोचते हैं, उसके हिसाब से आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करती है, फिर नए आउटकम, नए रिजल्ट्स आते हैं। इस तरह से आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इमोशनल कंडीशनिंग ड्राइव्स मैनी डेली बिहेवियर। हमारी जो भी इमोशनल कंडीशनिंग होती है वो हमारे रोज़ाना के बिहेवियर को ही चलाती है। जैसे कोई इंसान ना बहुत ज़्यादा उदास होता है, तो उसको ये कि वो ना कुछ मीठा खाता है और फिर ना उसका मूड थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। तो ऐसे हमारे अलग अलग इमोशन के साथ हमारे किसी बिहेवियर की, हमारे कुछ खाने पीने की, हमारे किसी भी एक्शन की ना कंडीशनिंग होती है। और हमारी रोज़मर्रा की आदतों में ना वही इमोशनल कंडीशनिंग हमारी रिफ्लेक्ट होती रहती है। अब जब भी बात इमोशंस की आती है ना, तो लॉजिकल माइंड काम उतनी अच्छे से नहीं कर पाता, या ये कहिए वो काम करना तो चाहता है बट उसकी चलती नहीं है। इमोशंस इतने ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाते हैं। आपको पता है कि आप इमोशनली डाउन फील कर रहे हैं और ये बैठे बैठे आप कुछ ना कुछ शुगर खाए जा रहे हैं, आपको जो क्रेविंग हो रही है वो सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि आपके अंदर की भी इमोशनल केमिस्ट्री ऐसी है और आप पास्ट में ऐसा करते आए हैं। तो वो दो चीज़ें क्लब हो गई हैं कि आपकी एक लो मूड की स्टेट और प्लस उसमें आपका जो शुगर खाना है या जंक फूड खाना है, जो भी है मतलब, या रोना है या अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लेना है, जो भी आपकी कंडीशनिंग हो गई है, तो वो ना आपके रोज़ाना के डेली एक्टिविटीज़ में, बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होती ही होती है। तो कुछ भी रैंडम नहीं होता, सब कुछ जो होता है वो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग से होता है। तो डेली अगर आप किसी की हैबिट्स को जस्ट ऑब्जर्व करें, तो आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं, उसके सबकॉन्शियस माइंड को पता लगा सकते हैं कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या प्रोग्रामिंग हुई हुई है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके डेली हैबिट्स में, डेली जो आपके रिचुअल्स हैं, एक्शंस हैं, उसमें कुछ चेंज करना, तो भाई ज़बरदस्ती फोर्सफुली उस एक्शन को रोकने से, बदलने से कुछ नहीं होगा। अंदर उससे रिलेटेड इमोशनल कंडीशनिंग, क्योंकि आफ्टर ऑल हम कितना भी लॉजिक से अपने आप को प्रिपेयर कर लें, लेकिन जब तक उसमें इमोशंस इंटेंसिटी नहीं आएगी इमोशंस की, और वो भी डीप इंटेंसिटी नहीं आएगी, तब तक कुछ भी चेंज परमानेंट नहीं होता है, ईजी होता ही नहीं है, बार बार रिलैप्सेस हो रहे होते हैं। नेक्स्ट है, द ब्रेन प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर बेस्ड ऑन द पास्ट पैटर्न्स। आपका जो ब्रेन है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बट ये फ्यूचर को प्रेडिक्ट कैसे करता है? आपके पास्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ही ये फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता रहता है। अब मान लीजिए कोई पर्सन ने फॉर एग्जांपल आपको कुछ कमिटमेंट दिया कि भाई ये काम आपका 4 दिन बाद हो जाएगा, फिर उसने 1 दिन पहले आपको बोला अरे अरे अभी तो ये डिले हो रहा है, अभी अगले 2 दिन के बाद हो जाएगा। फिर उसने बोला नहीं अभी नहीं हो पाएगा, आगे 10 दिन लगेंगे इसमें। फिर उसने 10 दिन आने वाले थे तब बोल दिया अरे नहीं अभी तो इसमें 4 दिन और लगेंगे। ऐसे करते करते 8-10 बार होगा। अब आपका ब्रेन पहले से पहले प्रेडिक्ट करेगा, देखा इस बार भी उसने कहा है, लेकिन अभी भी ना उसका फ़ोन आएगा, मैसेज आएगा और वो बोलेगा कि हाँ अभी 2 दिन और डिले हो गया है। क्योंकि जो पास्ट एक्सपीरियंसेस थे उसके बेसिस पर फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लेता है माइंड। और कई बार ये प्रिडिक्शन बहुत सटीक होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा माइंड जो भी कुछ बोल रहा है वो सही बोल रहा है, और कई बार ये प्रिडिक्शन गलत भी होती है। तो अगर अच्छा हो गया आपके लिए तो आपको बड़ा सरप्राइज और हैप्पी फील होता है, और आप इस बात पर ध्यान नहीं देते कि माइंड की हर प्रिडिक्शन सही नहीं होती है। और अगर आपका फिर वही गलत हो गया तो आपको लगता है वाह 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 वाह, माइंड को सब कुछ पता है। माइंड को सब कुछ नहीं पता है, वो जस्ट पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है। तो प्रिडिक्शन कई बार सटीक बैठ जाती है और कई बार वो फेल हो जाती है। तो हमें माइंड का अंधभक्त नहीं बनना है, हमें ये समझना है कि वो प्रिडिक्ट करेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी कुछ ध्यान देंगे, कुछ बदलेंगे, किसी भी तरीके से आप सामने वाले के पैटर्न को समझ जाएंगे, अपने पैटर्न को समझ जाएंगे और कुछ भी चेंज करेंगे, तो फिर आउटकम को बदला जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो आपका माइंड पास्ट के बेसिस पर प्रिडिक्ट करेगा वही ट्रुथ बनने वाला है। नेक्स्ट है
फैमिलियर थॉट्स बिकम्स डिफॉल्ट थॉट्स। जो भी फैमिलियर थॉट्स होती हैं वो डिफॉल्ट थॉट्स बन जाती हैं, यानी कि जो भी आप बार बार रिपीट करते हो, जिस भी इन्वायरमेंट में आप बार बार रहते हो, जो भी एक्टिविटीज़ इन्फॉर्मेशन को आप बार बार कंज्यूम करते हो, तो ब्रेन को क्या है, वो फैमिलियर लगने लगता है। क्योंकि पहली बार में नया नया लगता है, फिर दूसरी बार में जाना पहचाना सा लगता है, फिर तीसरी चौथी बार में तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि आप तो सभी कुछ ऐसा है कि जिससे डीपली आप सिंक फील करें, आपके अंदर सब चला गया है। तो जो भी कुछ आप रिपीट करते हो, जो भी इन्फॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में रिपीटेड जाती है, तो उसके डिफ़ॉल्ट पैटर्न्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो आपके बार बार सोचने का जो तरीका है वो आपका डिफ़ॉल्ट मोड पर सेट हो जाता है, और फिर अपने आप ही आपका मन वैसे ही मीनिंग क्रिएट कर कर देने लगता है। तो ऑटो सजेशंस अगर आपके गलत आ रहे हैं, आपका मन जो आपका ऐसा सलाहकार है जो 24/7 आपके साथ रहता है, अगर वो आपको गलत सलाह दे रहा है तो समझ जाइए और आप समझ लीजिए कि आपने पास्ट में इसको बहुत रिपीट किया होगा, इसलिए आपके साथ हो रहा है। तो चिल मारो, रिलैक्स करो और अब नया ट्रेनिंग देने की उसको तैयारी करो, और उसको वो नई नई चीज़ें रिपीट करो। फिर उसको ट्रेनिंग मिल जाएगी तो फिर वो आपको सही सलाह देना शुरू कर देगा। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं। द सबकॉन्शियस इन्फ्लुएंसेस फिजिकल रिएक्शंस बिफोर कॉन्शियस अवेयरनेस। हमारा जो सबकॉन्शियस है ना, वो हमारे फिजिकल रिएक्शंस को इन्फ्लुएंस कर देता है, हमें पता बाद में चलता है। तो हमारे अंदर जो भी कुछ चल रहा होता है तो वो हमारी बॉडी पर रिफ्लेक्ट होने लगता है। जैसे अगर आपके अंदर डर है तो क्या है, एकदम से हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपकी ब्रेथ इरेगुलर हो जाएगी, आपको स्वेटिंग हो जाएगी, कुछ लोगों को लूज मोशन जैसी फीलिंग हो जाएगी, तो बॉडी रिएक्ट करने लगती है। और बाद में आप अवेयर होते हैं, अरे ये किस लिए हो रहा है, अच्छा ये डर था, अच्छा डर किस बात से था, इस बात से डर था, तो ये इरेशनल फियर था या ये रैशनल फियर था। ये सब आप जो है ना, कॉन्शियस अवेयरनेस बाद में आती है, लेकिन बॉडी एकदम से रिएक्ट करना शुरू कर देती है, क्योंकि बॉडी सबकॉन्शियस माइंड के बहुत क्लोज है। सबकॉन्शियस माइंड जो भी कुछ स्टोर करता जाता है वो साथ के साथ बॉडी में उसके इम्प्रिंट्स डलते जाते हैं, और उनकी क्या होता है, इतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग है कि कहते हैं ना, इशारों इशारों में समझ जाते हैं। तो तुरंत सबकॉन्शियस माइंड बॉडी पर उस चीज़ को प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, बॉडी को तुरंत वो ऐसे इमरजेंसी मोड में डालना शुरू कर देता है, पता नहीं कब फाइट फ्लाइट फ्रीज की कंडीशन आ जाएगी। तो आपको ये समझना है कि आपकी बॉडी में जो भी सिम्टम आ रहे हैं वो जस्ट आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या नाटक कर रहा है उस चीज़ की खबर दे रहे हैं। तो बॉडी के सिम्टम्स से घबराओ मत, बॉडी के सिम्टम्स को समझो कि आखिरकार बॉडी इस तरीके से रिएक्ट कर कर, दर्द देकर या घबराहट सी महसूस कराकर क्या बताना चाह रही है। और फिर उस चीज़ के बारे में जब आप अवेयर हो जाते हो, तो अवेयर होने के बाद काहे का खतरा, फिर तो आपके पास पावर ऑफ चॉइस आ जाती है ना, कि आप चूज करके, और पावर ऑफ एक्शन जो आपके पास है उससे अपनी किस्मत बदल सकते हो। हमें कुदरत ने 2 पावर दी हैं, पावर ऑफ चॉइस, पावर ऑफ एक्शन। तो जो लोग अपनी मर्जी से कॉन्शियस चॉइसेस करते हैं उनकी ज़िंदगी उनके अकॉर्डिंग चलती है, और जो समझ जाते हैं कि इस भौतिक संसार में कर्म का सिद्धांत सर्वोपरि है, तो कर्म तो करने ही पड़ेंगे, कुछ बदलने के लिए कुछ तो बदलना ही पड़ेगा, एक्शन के थ्रू ही बदला जाएगा। तो वहाँ पर वो समझ जाते हैं कि सबकॉन्शियस को चेंज करने के लिए केवल इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको एक्शन मोड में लाते हैं, और फिर जब एक्शन मोड में लाते हैं तो कंडीशनिंग चेंज, लाइफ चेंज। नेक्स्ट है, कंसिस्टेंट स्मॉल इनपुट्स क्रिएट लार्ज लॉन्ग टर्म चेंजेस। छोटे छोटे से आपके हर रोज़ के प्रयास बड़े से बदलाव लेकर आते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए किसी इंसान ने रोज़ 10 मिनट ही एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, कुछ समय के बाद वो 10-10 मिनट की एक्सरसाइज भी उसके अंदर की पूरी केमिस्ट्री को चेंज कर देगी। सिर्फ किसी ने ये सोचा कि मुझे ना एक बुक का रोज ना 1 चैप्टर पढ़ना है, चलो 1 चैप्टर भी नहीं, मुझे ना एक बुक के रोज 5 पेज पढ़ने हैं, तो क्या होगा, वो छोटे छोटे से बदलाव उसके अंदर नॉलेज अपग्रेड कर देंगे। क्योंकि वो जो बुक उसके अंदर भले ही छोटे छोटे स्टेप्स में जाएगी, लेकिन वो उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन तो लेकर आएगी। तो आपके छोटे छोटे से कोई भी कदम आपके अंदर बहुत बड़े चेंज लेकर आते हैं, क्योंकि धीरे धीरे फिर आप उसकी हैबिट फॉर्म कर लेते हैं। आज आपने 5-10 मिनट से शुरू किया है, कल को वही आधा घंटा और 1 घंटा भी हो जाएगा, तो आपके अंदर बड़े बदलाव आते हैं। तो कभी भी छोटे छोटे बदलावों करने से हिचके ना, और छोटे छोटे बदलावों को भी खूब अप्रिशिएट करें, क्योंकि वही छोटे छोटे से बदलाव आपको तैयार कर रहे हैं एक बड़े परिवर्तन के लिए। नेक्स्ट है,
इनर इमेजेस शेप आउटर एक्शन। आपके अंदर की जो अंदर आपकी कल्पनाएं चलने लगती है ना, जो सबकॉन्शियस माइंड इमेजेस आपको दिखाने लगता है, वो बाहर की रियलिटी को इन्फ्लुएंस करती रहती है, चेंज करती रहती है। देखिए, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो इमेजेस, मेटाफर्स की ये सब जो है ना, लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरीके से समझता है। अब वो हर एक चीज़ का ना एक सिनेरियो बनाकर आपको प्रोजेक्ट करता है कि देखो भाई, ये कुछ कुछ ऐसा सा लगेगा। अब आपके अंदर जो भी कुछ इमेजिनेशन चल रही है, बेसिकली क्या होता है कि वो इतनी विविड इमेजिनेशन करता है कि वो इमेजिनेशन ही सही जान पड़ती है, यानी कि उसकी खुद की बनाई हुई कहानी जो होती है, जो स्टोरी होती है, वो सही जान पड़ती है। तो कई बार इंसान सबकॉन्शियस की बनाई हुई कहानी पर यकीन कर लेता है, नया कि जो बाहर दिख रहा है, और वो उसी लेंस से उसे देखने लग जाता है, और फिर बाहर उसे वही चीज़ें लगने लग जाती हैं, उसका माइंड वही चीज़ों पर फोकस करने लग जाता है, वो वही पिक करने लग जाता है। और जो आपके अंदर इस तरीके से चल रहा होता है, आपकी बॉडी के थ्रू आप जो एक्शंस लेते हैं, या बॉडी के थ्रू जो आप कम्युनिकेट करते हैं, उससे बाहर बहुत कुछ बदल जाता है। जैसे एक मेरे पास लड़की आई थी, तो उसको क्या लगता था, उसको ये लगता था, उसके चेहरे पर ना इधर एक बहुत बड़ा सा दाग था, जिसको वो अपने बालों में छुपा कर रखती थी। अब लेकिन कभी हवा चलती है तो ऐसे साइड के तो बाल उड़ ही जाते हैं, तो दिख भी जाता था उसका दाग। तो उसको बहुत ही इन्फीरियरिटी थी इसकी वजह से। अब वो कहीं पर भी जाती थी तो उसके मन में पहले से ही उसका दिमाग इमेज बनाने लगता था कि वो हवा या फ़ैन के सामने आ गई है, मतलब या तो नेचुरल हवा चल गई, या फ़ैन आ गया एकदम से, कूलर किसी के सामने, उसके बाल उड़े हैं और यहाँ पर उसका वो जो बड़ा सा दाग है वो दिख रहा है, लोग उससे कट रहे हैं, अजीब से रिएक्शन दे रहे हैं, हंस रहे हैं। ये सब उसके दिमाग में एकदम से इमेजेस चलने लग जाती थी। अब उसकी वजह से या तो वो अवॉइड करती रहती थी, लेकिन कभी कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी था तो बहुत हेजिटेट करती थी, बार बार बालों को इस तरीके से खींच कर यहाँ पर इस तरीके से लगाती थी। इनविजिबल पिन्स भी बहुत ढूंढ ढूंढ के यहाँ पे अपनी ड्रेस में टक करना अपने कुछ बालों को, ताकि ये बाल हवा से हिले ना और यहीं पे टिके रहें। इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा वो करती थी और इतना ज़्यादा घबराती थी। कई बार तो उसने बोला कि मैं जाती हूँ वेन्यू तक जहाँ पर मुझे इवेंट में जाना होता है, और मैं वापस लौट आती हूँ, मैं अंदर जाती ही नहीं हूँ। क्योंकि मुझे बिल्कुल वहाँ जाते ही ऐसा लगने लगता है कि हर आदमी मुझ पर हंस रहा है, हर आदमी इसी तरीके से वो कर रहा है। तो ऐसा जो है ना, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इस तरीके से भी आपको कंट्रोल कर सकता है, मिसगाइड कर सकता है। और जब उसके अंदर इतना ही ये सब चीज़ें डर चल रही थी, वो कभी कभार हिम्मत कर कर जाती भी थी, तो वहाँ पर हर आदमी की नॉर्मल स्माइल पे उसको ऐसी लगती थी कि ये बहुत सरकास्टिक स्माइल है, ये उसको इंसल्ट करने के लिए उस तरीके से अजीब से हंस रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड ऐसे भी नाटक कर देता है, तो उसकी कहानियों को, उसकी इमेजेस को ज़्यादा सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है बिलीव्स फिल्टर रियलिटी। आपके जो भी बिलीव्स होते हैं ना, वो रियलिटी को बिल्कुल फिल्टर कर देते हैं। जैसे एक लड़का बिलीव करता था कि उसको कोई वैल्यू नहीं करता, उसको कोई प्यार नहीं करता। अब क्या है कि उसके साथ काम करने वाले जो लोग थे, उन्होंने अपने घर उसको पार्टी में इनवाइट किया, तो उसके दिमाग ने, सबकॉन्शियस माइंड ने कैसे वो बोला, हाँ वही कहने के लिए कह दिया, बाकी लोगों को भी तो बोल रहा था, तो मैं भी सामने था, मुझे भी टोक दिया कि भाई तुम भी आ जाना। अब एक बात बताइए, उसका ये जो विश्वास था कि कोई मेरी वैल्यू नहीं करता, कोई मुझे प्यार नहीं करता है, उसकी वजह से वो जो रियलिटी थी कि नहीं, वो सच में उसको बुलाना चाहता था, उसके मन में कोई भी ऐसी बात नहीं थी, बल्कि पॉजिटिव ही बातें थी उसको लेकर। वो उसकी वैल्यू करता था, अच्छे से बात करता था, अच्छे से साथ में जैसे कलीग्स काम करते हैं वैसे काम करते थे, सब कुछ एक रेस्पेक्टफुल रिलेशनशिप था। लेकिन उसका दिमाग उसको ऐसे बताता था कि ये सब फॉर्मेलिटी है, और फॉर्मेलिटी के लिए बाकी लोगों को बुलाया गया है, तो मेरे को भी ऐसे टोक दिया गया है। जबकि बात कुछ अलग थी, और दिमाग बिलीफ की वजह से उस रियलिटी को मैनिपुलेट कर रहा है। तो ये किसी भी केस में होता है। तो हमें ये समझना है कि हमारे अंदर के बिलीफ के बारे में अगर हम अवेयर नहीं हैं, समय समय पर हमें जो है ना अपने बिलीफ को चेक करते रहना चाहिए, और अलग अलग एरिया में हमने क्या बिलीफ बना रखे हैं, किसी खास पर्सन के लिए, किसी एक्टिविटी के लिए, अपनी लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए हमारे क्या बिलीफ हैं। क्योंकि सच में जिसके जैसे बिलीफ होते हैं उसकी रियलिटी वैसे ही बन जाती है। कुछ लोगों के बिलीफ होते हैं ना, यार बुढ़ापा आएगा तो घुटनों से चला नहीं जाएगा, आंखें भी कमज़ोर होती चली जाएंगी, आंखों का ऑपरेशन तो होता ही होता है, घुटने तो बदलने बदलने होते हैं, बुढ़ापा तो बीमारी का घर है। अरे भाई, वो लोग तो सच्ची में ही बीमार होते चले जाते हैं। ये सड़े गले बिलीफ, जो भी आप अपने बारे में, हेल्थ के बारे में, पैसे के बारे में, कुछ भी, कुछ लोगों का ऐसा होता है ना बिलीफ, अरे हमें तो पानी भी लगता है, पानी भी लगता है। सच में वो कम भी खाते हैं तो फूलते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड में जो पड़ा हुआ होता है, उसी के हिसाब से आपकी पूरी बॉडी माइंड की सारी केमिस्ट्री हर समय चेंज हो रही होती है।
कोई भी रिलेशनशिप के बारे में भी, जैसे लोग बिल्कुल सपोर्टिव नहीं होते हैं, लोग मतलबी होते हैं, सच में उनके साथ यही होता है कि उनको वही लोग मिलते हैं जो एकदम सेल्फिश होते हैं, बिल्कुल मतलबी, नॉन सपोर्टिव होते हैं। तो आपकी बिलीफ ना आपकी रियलिटी बनाते रहते हैं, उसको फ़िल्टर करते रहते हैं। तो समझने वाली बात ये भी है कि आपके आसपास अगर सपोर्टिव लोग होंगे भी ना, तो आपका ब्रेन आपकी बिलीफ की वजह से उन्हें फ़िल्टर कर देगा और यही बताएगा कि नहीं, इनका कुछ मतलब होगा। तो आपको अपनी बिलीफ्स को चेक करना है। नेक्स्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस व्हेन अनकॉन्शियस पैटर्न्स बिकम्स कॉन्शियस। ट्रांसफॉर्मेशन उसी पल से चालू हो जाता है जब आपके ये अनकॉन्शियस पैटर्न, जिनके बारे में आप अवेयर नहीं हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड नाटक कर रहा है, ये चीज़ें जब आपके सामने खुलना शुरू हो जाती हैं। आप बहुत समय से, मान लीजिए, अपने आप को रोकते आए हो क्योंकि आप ये विश्वास करते थे कि मेरे पास तो कोई अच्छी स्किल नहीं है, तो आप ना कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आती थी तो उसके लिए मना कर देते थे। अब आप अवेयर हो गए कि यार मुझे चाहिए भी सक्सेस, मुझे चाहिए भी प्रोग्रेस, लेकिन फिर क्यों ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अभी मैं रेडी नहीं हूँ इस चीज़ के लिए और मैं मना कर देता हूँ, या मेरा मन किसी और चीज़ को प्रायोरिटी देने लग जाता है। आप समझ गए कि भाई मेरे डीप डाउन ये डर है कि कहीं पब्लिकली मेरी ये जो रियलिटी है वो लोगों के सामने ना आ जाए और लोग मेरी मजाक ना उड़ाएं, मेरी जो इज्जत बनाई भी है मैंने उसकी धज्जियां ना उड़ जाएं। ये आप समझ गए कि इसके गहरे में ये बातें पड़ी हुई हैं। तो आप समझ गए, तो अब आप इन चीज़ों पर काम करोगे, आप अपने आप को ट्रेन करोगे, अपनी स्किल्स को और शार्प करोगे, कॉन्फिडेंट फील करने के लिए जो भी और कुछ नया सीखना है, अपने इंटरनल डायलॉग्स को चेंज करोगे, प्रिपेयर करोगे अच्छी तरीके से, प्रैक्टिस करोगे, और फिर कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आप उसे ग्रैब करोगे, आपकी रियलिटी चेंज होनी शुरू हो जाएगी। तो अवेयरनेस, जब तक आपके अंदर अवेयरनेस नहीं होती, तभी तक ऑटो पायलट मोड पर आपकी ज़िंदगी वैसी चल रही होती है जैसे आपके अर्ली ईयर्स में प्रोग्राम करती जाती है, और आप वैसे ही चलते रहते हो। अब मेरा आप सबसे एक सवाल है, एक बात बताओ, क्या आप अपनी ज़िंदगी अपनी पास्ट की प्रोग्रामिंग के हिसाब से चलाना चाहते हो, या आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो, ये ज़िंदगी आपकी अपने हिसाब से चलाना चाहते हो? तो बैठो, आराम से सोचो कौन से एरिया में इम्प्रूव करना चाहते हो, क्योंकि सब कुछ सुधार तो एक साथ नहीं कर पाओगे। जिस भी एरिया में इम्प्रूव करना चाहते हो, लिखो कि मेरे क्या बिलीफ है और मेरे कौन कौन से एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे जिसकी वजह से मेरे ये बिलीफ पैटर्न सेट हो गए हैं। सबसे पहला ये काम करोगे, अवेयर हो जाओगे। फिर देखना, सारा मेंटली रिव्यू करके कि जो आज तक तुम्हारे साथ होता आया है वो इन्हीं सब की वजह से होता आया है, उनके बारे में आप अवेयर हो गए। अब वो एकदम से तो इतने सालों से बिलीव करते आए हैं तो एकदम से चेंज नहीं हो गए, लेकिन अवेयर होकर अब नई सोच के साथ नए एक्शन लेना, नए एक्सपीरियंसेस आएंगे तो वो पुराने बिलीफ और कमज़ोर पड़ते चले जाएंगे। ऐसे धीरे 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 नए एक्सपीरियंसेस, नए रिजल्ट से आपके नए बिलीफ बनते चले जाएंगे, पुराने वाले ख़त्म और नए वाले स्ट्रांग होते चले जाएंगे। बस इतना सा काम कर लो। और अगर अभी तक भी आपने इसके तीनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो भी देख लो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।